गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं लेक्चर नंबर 9 लेकर के आया हूँ वोकेशनल पेपर, और सब्जेक्ट का नाम है ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विथ जीएसटी। जैसे कि मैंने इसके सिलेबस में बताया था कि ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 यूनिट्स में। फर्स्ट यूनिट ई अकाउंटिंग, जिसके मैंने 8 लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए हैं, और आज मैं टैक्सेशन ग्रुप का पहला लेक्चर लेकर के आया हूँ। और इसका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम टैक्स एंड डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनकम टैक्स क्या होता है और इसकी विशेषताएं आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, तो मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स में हम देखेंगे, इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन ईयरली टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन लिव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट at prescribed rate. Taxpayer includes individuals, firm, company, HUF, Hindu Undivided Family, Association of Person, EOP and Trust. यहाँ पर जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स भुगतान करने वाले हैं, उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन भी होता है, फर्म भी होती हैं, कंपनीज होती हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी होते हैं। Taxable income means income calculated under the provisions of Income Tax Act 1961। तो यहाँ पर कर योग्य आय का मतलब है कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर इनकम टैक्स में जो बताया गया है। इनकम टैक्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स को बताने के पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना तो, लेकिन अप्लाइज इन द होल कंट्री इंक्लूडिंग JNK, जम्मू एंड कश्मीर। 1/4/1962, 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ है, बना है 1961 में। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन सिक्किम फ्रॉम 1 अप्रैल 1990, 1 अप्रैल 1990 से सिक्किम में भी लागू हो गया। अगर हम इनकम टैक्स की यहाँ पर शुरुआत की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स हैज़ टुडे बिकम ए कंपल्सरी एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन रेवेन्यू। जो हमारी भारतीय रेवेन्यू है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट वाज लिव्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 1857 रिवॉल्यूशन। 1857 की क्रांति के बाद सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1860 में 1860 टू सेट ऑफ द डेफिशिएंसी बाय वे ऑफ पनिशमेंट। जो जनहानि हुई, जो नुकसान हुआ 1857 की क्रांति से, उसको भरपाई करने के लिए सबसे पहले 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया था। हम देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की विशेषताएं। इनकम टैक्स is an important and highest revenue provider tax in Indian tax system। जो भारतीय कर प्रणाली है उसमें सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स से ही हमें रेवेन्यू जनरेट होती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट फीचर्स आर एज अंडर, कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर जो नीचे दी गई हैं। पहली विशेषता होती है सेंट्रल टैक्स, केंद्रीय कर। इनकम टैक्स इज ए सेंट्रल टैक्स, इट इज़ लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है और वसूल किया जाता है, इसलिए इसको सेंट्रल टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स, अकॉर्डिंग टू द टैक्स इंसिडेंट्स, टैक्स लगाने के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज ए डायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ टैक्सेशन लाइज ऑन द पर्सन हु पेज इट। इसका भार उसी व्यक्ति पर आता है जो इसको पे करता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला गया है। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, तो दिस इज इम्पोज्ड ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन। टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर डिडक्शंस कंप्यूटेड अंडर वेरियस हेड्स। अलग अलग हेड्स में जो इनकम कैलकुलेट की जाती है, एज लाइक अ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। फिफ्थ, यहाँ पर इसके जो फीचर्स है, टैक्स एग्जेम्पशंस लिमिट।
द सर्टेन पार्ट ऑफ द टैक्सेशन या टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कुछ इनकम टैक्स से फ्री रखी गई है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस एग्जेम्पशंस द अमाउंट अराइव्ड एट इज टैक्स, उसके बाद ही इस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये एग्जेम्पशन लिमिट अलग अलग पर्सन के लिए होती है। जैसे आप अगर 60 साल से कम है तो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, एंड अबव 60 ईयर्स बट बिलो 80 ईयर्स तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख, एंड अबव 80 ईयर्स सुपर सीनियर पर्सन exempted limit 5 lakh rupees. Next, progressive rate of tax. The total income of an individual is not taxed. पूरी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है at a flat rate, but different slabs of income are taxed at different rates. अलग अलग रेट्स दी हुई हैं, 5% से लेकर के 30% तक टैक्स रेट होती है, हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। तो आगे की विशेषता देखते हैं। नेक्स्ट है सरचार्ज। द फॉलोइंग एसएसी सेल ऑल्सो पे सरचार्ज ऑन टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम पर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उस पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सरचार्ज। एक अगर इंडिविजुअल पर्सन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और इफ़ टोटल इनकम इज़ मोर देन ₹50 लाख, अगर उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो सरचार्ज 10% से लेकर के 37% तक लगाया जाएगा ऑन टैक्स कैलकुलेटेड एज पर इनकम क्वांटम। अलग अलग इनकम के हिसाब से, अगर 50 लाख टू 1 करोड़ है 10%, फिर 12%, ऐसे अलग अलग सरचार्ज लगाए जाते हैं। अगर कोई कंपनी है और उस पर जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, इफ़ द टोटल इनकम इज़ एक्सीडिंग ₹1 करोड़ बट नॉट मोर देन 10 करोड़, अगर किसी कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक है तो 7% सरचार्ज होगा, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और इफ़ टोटल इनकम इज़ एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड 12% सरचार्ज लिव्ड ऑन टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम्स। इस प्रकार से सरचार्ज भी लगाया जाता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22, अभी 22 और 23 चल रहा है, लेकिन अभी एग्जाम की दृष्टि से आपको असेसमेंट ईयर 21-22 याद रखना है। HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इज ऑल्सो लिव्ड ऑन कैलकुलेटेड इनकम टैक्स एंड सरचार्ज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। जो टोटल इनकम पर टैक्स लगेगा और सरचार्ज उसको मिलाने के बाद जो आता है उसका 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना होता है। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स, इस प्रशासन जो आयकर का प्रशासन है वो कौन संभालेगा, तो टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इज डन बाय द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो असेसमेंट और कलेक्शन किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, इसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ CBDT, और ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से कंट्रोल में काम करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के कंट्रोल में। दिस बोर्ड इज़ द अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये बोर्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। यहाँ पर लास्ट आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स। ऑल्दो इनकम टैक्स इज सेंट्रल टैक्स बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द होल अमाउंट ऑफ tax. It is divided between the center and states according to the recommendation of finance commission. जो वित्त मंत्रालय है, वित्त विभाग है, फाइनेंस कमीशन है, उसकी सिफारिश से स्टेट और सेंट्रल में दोनों बढ़ता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू यूटिलाइज टोटल अमाउंट ऑफ सरचार्ज लिव्ड बाय इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो सरचार्ज लगाया जाता है उस पर पूरा का पूरा राइट्स इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। इस प्रकार से हमने कुछ विशेषताएं यहाँ पर देखी। और स्कोप ऑफ टैक्सेशन, तो ना कि इंडिविजुअल पर्सन या कंपनी, किसी फर्म, ट्रस्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी के लिए यहाँ पर टैक्स चार्ज किया जाता है। तो इनकम टैक्स से 50% से ज़्यादा रेवेन्यू इनकम टैक्स से होती है। इस प्रकार से इनकम टैक्स में आज हमने देखा कि इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होता है, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया एंड टैक्स ऑन
टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको हम देखेंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल मिलते हैं, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।